बंधन पर चर्चा के लिए एक बार फिर से शीला दीक्षित बैठक कर रही हैं। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आने वाले इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस करे या नहीं। शीला दीक्षित के आवास पर इस समय बैठक चल रही है। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको भी इस बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित के आवास पर यह बैठक हो रही है। चर्चा आम आदमी पार्टी को लेकर हो रही है, गठबंधन हो या नहीं हो आने वाले चुनावों के मद्देनजर। तरुण कालरा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तरुण, अब कल भी शीला दीक्षित ने साफ कहा था कि गठबंधन की चर्चा को लेकर या गठबंधन की बात को लेकर जो उनके लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं होना चाहिए, कि कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही। आज फिर आवास पर बैठक हो रही है इसी मुद्दे को लेकर। देखिए, कांग्रेस की स्टेट यूनिट तो डिनाइल मोड के ऊपर है। लगातार शीला दीक्षित कल पहली बार जब गठबंधन की चर्चा के ऊपर बैठक भी हुई, उसके बाद भी उनका डिनाइल ही आया कि आम आदमी पार्टी से स्टेट यूनिट का कोई भी नेता गठबंधन के लिए रजामंद नहीं है। लेकिन जो एआईसीसी है, आला कमान और उनके जो नुमाइंदे हैं, पीसी चाको जो दिल्ली के प्रभारी भी हैं, उन्होंने कन्वे किया है स्टेट यूनिट की चीफ को, शीला दीक्षित को, कि आला कमान इस संभावनाओं को टटोलने की पेशकश करना चाहता है, क्योंकि विनेबिलिटी कांग्रेस के लिए इस समय सबसे बड़ा फैक्टर है। कई जगहों पर गठबंधन इसी लिहाज से क्षेत्रीय पार्टियों के साथ किया भी गया है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव के अंदर एक एक सीट खासी अहम होने जा रही है मोदी को फिर से गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। लिहाजा नुमाइंदे के तौर पर पीसी चाको यहाँ पर पहुंचे हैं शीला दीक्षित से राय लेने के लिए, और शीला दीक्षित उनको अपनी राय कन्वे भी करेंगी, जो कि स्टेट यूनिट के नेताओं के साथ कल उनकी बनी है मीटिंग में। तो पीसी चाको की भूमिका यही रहेगी कि किसी तरह से शीला दीक्षित को समझाया जाए कि अगर कुछ नंबर दिल्ली के अंदर आ पाते हैं तो इससे कांग्रेस पार्टी को 2020 में स्टेट इलेक्शन में भी फायदा हो सकता है। क्योंकि शीला दीक्षित का एक मेजर कंसर्न ये है कि अगर आम आदमी पार्टी से हाथ मिला दिया गया तो एक तरह से 2013 की स्थिति ना बन जाए, क्योंकि पहली बार भी केजरीवाल सरकार की जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी वो कांग्रेस के 8 विधायकों के समर्थन से ही हुई थी, और कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। 0 सीट के ऊपर कांग्रेस आ गई थी 2015 में। तो शीला दीक्षित की मुख्य चिंता यह है कि बिहार और यूपी जैसा दिल्ली का हाल ना हो जाए। लेकिन एआईसीसी इस समय, आला कमान इस समय सिर्फ लोकसभा चुनाव पर नजरें गड़ाए हुए है। 2020 के लिए हो सकता है कि कोई फॉर्मूला तय किया जाए, और शीला दीक्षित को इसी लिहाज से मनाने की यहाँ पर आला कमान के नुमाइंदे के तौर पर पीसी चाको कोशिश करने पहुंचे हैं। क्योंकि आज के समय की शायद ये सच्चाई है कि आप क्षेत्रीय दलों की ताकत जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। तरुण, बिल्कुल, और आम आदमी पार्टी ऐसी भी बुरी स्थिति में नहीं है कि सभी लोकसभा सीटों के ऊपर वो तीसरे नंबर पर या फिर चौथे नंबर पर आएगी। अभी भी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल काफी आक्रामक तौर पर अपना कैंपेन दिल्ली के अंदर खास तौर पर शुरू किए हुए हैं। बात हालांकि यहाँ तक भी फंस रही है कि पंजाब और हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी अपना स्टेक मांग रही है। पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा मुख्य विपक्ष की भूमिका में होने के बावजूद पंचायत चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी की बुरी तरह से हार हुई है, और हरियाणा में भी कुछ खास जनाधार नहीं है आम आदमी पार्टी का। तो सिर्फ ये जो समझौता है वो दिल्ली तक सीमित रहेगा, और दिल्ली में भी किन सीटों तक सीमित रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने आप को बहुत कमतर आंक कर नहीं चल रही है। आम आदमी पार्टी भी अब बार्गेन पुश कर रही है। इसीलिए शायद हो सकता है कि 1 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है गोपाल राय, उसके अंदर अपने लोकसभा के कैंडिडेट अनाउंस कर दें। ये सिर्फ एक तरह से दबाव बनाने की टैक्टिक्स है आम आदमी पार्टी की ओर से। गठबंधन की संभावनाएं प्रबल तौर पर आगे बढ़ रही हैं। लिहाजा अब सीट शेयरिंग के ऊपर बातचीत शुरू होगी। एक आम राय यहाँ पर दोनों खेमों के अंदर बन चुकी है कि गठबंधन दोनों के लिए जरूरी है। शुक्रिया आपका तरुण कालरा इस खबर पर जानकारी देने के लिए। इधर दिल्ली में शीला दीक्षित के आवास पर बैठक हो रही है, गठबंधन होगा या नहीं इस पर चर्चा। और इधर बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, और आगामी चुनावों के मद्देनजर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को माना जा रहा है। गोपाल राय जो कि प्रभारी हैं दिल्ली के आम आदमी पार्टी के, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कुलदीप शर्मा जुड़ गए हैं। कुलदीप, 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, एजेंडा क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए कॉन्फ्रेंस में अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, और पार्टी के सूत्रों ने आधिकारिक तौर से इसकी पुष्टि भी कर दी है कि दिल्ली के प्रभारी गोपाल राय आज दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से कुछ
सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। पार्टी सूत्रों से अभी हम लोगों ने इस मुद्दे को लेकर उनसे जानकारी लेनी चाहिए थी, तो उन्होंने इस बात की कुलदीप, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुछ सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है, इसका मतलब गुंजाइश कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये लेकर चल रही है कि हो सकता है कि कुछ दिनों में कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए औपचारिक तौर पर, और उसके बाद वो सीटें जो है वो कांग्रेस को दे दें। हाँ बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दिन से इस बात की चर्चा बहुत जोरों पर है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन की बातचीत है वो एक बार फिर से परवान चढ़ने लगी है। कल भी हमने देखा कि इसी पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस की एक अध्यक्षता में, हालांकि उसमें जो दिल्ली इकाई है उसने गठबंधन की संभावनाओं से इनकार कर दिया था, लेकिन अभी भी गठबंधन की जो संभावनाएं हैं वो पूरी तरीके से खारिज नहीं हुई है। अभी भी कहीं ना कहीं चीजों को लेकर दोनों पार्टी के बीच में बातचीत जारी है। लेकिन आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी, तो उसके बाद इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी एक एडवांटेज लेने की कोशिश करेगी और ये मैसेज भी देने की कोशिश करेगी कांग्रेस को कि अभी जो है उनके दरवाजे गठबंधन को लेकर बंद नहीं हुए। और ये भी जानकारी मिल रही है कि पार्टी सभी सीटों पर उम्मीदवार ना घोषित करने के पीछे वजह ये बता सकती है कि वो उनकी खास रणनीति है। वो ऐसे ही चरणों में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह एक बात बिल्कुल साफ है कि अभी किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी वो सबसे पहली पार्टी बन जाएगी जो लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के चेहरे सामने लेकर आएगी। ये जाहिर सी बात है कुलदीप, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर खाने, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, कोशिश यही की जा रही है कि लोकसभा चुनाव जो है वो साथ मिलकर लड़े तो शायद दोनों का भला हो जाए। यही वजह है कि दबाव, हालांकि मुंह से तो इनकार है दोनों का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गुंजाइश की संभावना है कुलदीप अभी। बिल्कुल, देखिए पर्दे के पीछे इस बातचीत की जो है वो भूमिका बन रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लगातार इस बात की चर्चा गर्म है पिछले 2 दिन से कि क्या फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बातचीत चल पड़ी है गठबंधन को लेकर या नहीं चल पड़ी है। कल तो खुद शीला दीक्षित ने भी इस बात को माना था कि जो बैठक हुई थी कांग्रेस के नेताओं की, उसमें इस बिंदु पर चर्चा की गई कि क्या कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि शीला दीक्षित ने भी इस बात को कबूल कर लिया है कि गठबंधन को लेकर जो है पार्टी विचार कर रही है। अगर आप कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के बयान को देखें तो आम आदमी पार्टी भी इस बात को मान चुकी है कि उन्होंने भी गठबंधन को लेकर कांग्रेस से बातचीत की थी। तो दोनों ही पार्टियां अब सार्वजनिक तौर पर ये तो मान चुकी है कि दोनों में गठबंधन को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत वो फाइनल हुई है या नहीं हुई है उसकी आधिकारिक चलिए, शुक्रिया आपका कुलदीप शर्मा, शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के